इसमें ज़्यादा लोग हैं नहीं इस एग्ज़ाम में, मैक्सिमम मुझे लगता है 400-500 एस्पिरेंट्स मैक्सिमम होंगे, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम दे रहे ठीक होंगे। है। और सर उनमें भी कंपटीशन वाले तो आई थिंक कम ही होते हैं हाँ अच्छा। जो रेगुलरली करते हैं, क्योंकि क्लास में भी कम ही बच्चे आते हैं। वैसे ही है हाँ। इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सब पहले पीवाईक्यूज जैसे अभी मैंने 2022 तक कर लिए, हाँ 3 4 हाँ के बचे हैं, है ना। उसके हाँ। बाद फिर ये जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है तो इनके अभी मैंने नोट्स को गो थ्रू नहीं किया, है हम्म। ना। ये कर लूंगा मैं। और हाई स्कूल मैथमेटिक्स के लिए मैं मतलब 11 12 की एनसीईआरटी रेफर कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। है ना। और कोडिंग तो सर मैं थोड़ी थोड़ी रोज जानते हो प्रैक्टिस आप। कर ही लेता हूँ, हाँ, हम्म। है ना। और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी वो आपने सर, ऑलरेडी गेट वाले कोर्स में, एग्जाम वाले कोर्स में कर ही रखा है। हाँ नहीं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी सही है ना। हाँ। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जैसे कुछ चीजें है ना, जैसे बायनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, बुलियन लॉजिक, ट्रुथ टेबल, इन सब के क्वेश्चंस भी मतलब अच्छे आते हैं, कंफ्यूज करने वाले। तो ये ये सब बेसिक नॉलेज है, हाँ, तो 11 पर वो, 12th और उसके सिलेबस देख सकते हो आप। उसके लिए JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चंस कर सकते हो ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। ये यस होगा, सर। तो उससे हो सर मुझे जाएगा। इसमें दिक्कत आती है, इसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस में। अच्छा। मतलब मेरे को थोड़ा सा नोट्स भी देखना पड़ता है तो इसके बाद मैं कि डिस्कस जो कर लूंगा पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन, आप पढ़ो डाउट जो पूछना आप, तो उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये होगा। यस सर। हम्म और सर मुझे ये पूछना था एम स्टेट्स के लिए, हम्म है ना, जो रियल एनालिसिस है, हम्म। उसकी मैंने प्रिपरेशन मतलब रियल एनालिसिस मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। है ना। तो उसमें जो वो था ना स्टार्टिंग में, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, लिम सब लिमिन, है ना, वो हम्म मैंने स्किप किया था। और रियल हम्म एनालिसिस कैलकुलस भी आता है अपना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी। तो हम्म ये सब तो मतलब 11 12 में भी पढ़ा है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तो इसमें तो पकड़ है। तो सर वो जो इनफाइनाइट सीरीज वगैरह वो सब आती है, हाँ। तो उसकी मतलब उसको अगर छोड़ दूं हम्म। चल जाएगा या करना चाहिए मतलब। मगर छोड़ने से बेटर है थोड़ा ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। सर क्योंकि जब रियल एनालिसिस मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था वो। अच्छा। और मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया 3 4 दिन तक, तो फिर मुझे लगा शायद नहीं करना, नहीं मतलब नहीं, वैसा छोड़ नहीं, आप के। पूछो ना, जहाँ समझ नहीं आ रहा पूछो, जैसे जो भी आप पढ़ रहे हो कहीं बुक में, कंटेंट ऑनलाइन समवेयर, तो आप मुझसे पूछो कि ऐसा पढ़ रहे थे, यहाँ ये लिखा, इसका क्या मतलब है, तो मैं समझाऊंगा ना, ये है। तो सर आप वो सीन ये है कि जैसे मेरा बैकग्राउंड है बीटेक, है हम्म ना। सर जैसे सीएमआई वगैरह लेवल का तो ठीक है, हम्म बट एम स्टैट्स वगैरह में क्या है, वो बैकग्राउंड जैसे कोई ग्रेजुएशन किया है किसी ने स्टैटिस्टिक्स से, बीएससी एमएससी, है ना। हम्म तो उनकी पढ़ाई जैसे हम अभी तक सिर्फ, और बीटेक भी हमारा बेसिकली आधा कोविड में गया, हम्म तो उसमें भी हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी हम्म है ना। तो हम मतलब एक है कि 12th के बाद सीधे यहीं आ गए वाला सीन, है ना। तो जब इसके बाद हम्म इतनी चीजें पढ़ते हैं ना, मतलब पूरा प्योर मैथमेटिक्स इधर से उधर तक, और जो बेसिक चीजें तो ये मानी जाती है कि आपको आती ही होंगी, है ना, हम्म वो भी नहीं आती, बेसिक थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, तो सर ऐसा लगता है कि ये बड़ी बड़ी चीजों में मतलब कहीं डगमगा जाता है, हम्म। ये वाली चीजें होती हैं। तो सीएमआई का तो अभी लेवल पे है सब चीजें, है ना। और एम स्टेट्स का भी ट्राई कर रहा हूँ मैं। हाँ देखो, आप कर अभी क्या, आपको एमस्टेट देना है और CMI देना है, यस तो सर। दोनों की सिलेबस एक बार ढंग से कीजिए, PYQs कर लीजिए, दो कर लेंगे तो इतना हो गया कि एग्जाम की तैयारी हो गया, बस प्रैक्टिस के लिए जो कंटेंट बहुत सारे कॉमन है, और जो 11 12th वाले कंटेंट उसका मेंस एडवांस के क्वेश्चंस कर लो आप, PYQs वाले, जो डाउट है मुझसे पूछो, डेली क्लास हो ही रही है, तो ये यस सर। है और ना। सर मेरे को मतलब वो समझ में नहीं आता कि कंटेंट कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, है ना। और मतलब पढ़ते टाइम ऐसा लगता है कि ये काम का नहीं हम्म है ना, इस टाइप का कुछ होता है। मतलब एक प्रॉपर वो नहीं, जैसे मैंने बुक रुहात की पढ़ने की कोशिश की, ठीक है, हम्म तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा ही बेसिक प्रोबेबिलिटी ही जो स्टार्टिंग की है ना, वो ही हम्म पढ़ी मैंने, डेफिनेशंस एंड ऑल, और उसके एग्जांपल्स पढ़े, तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी हुई है। पर ऐसा लग रहा है कि हम्म। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दूंगा अगर इस अप्रोच से किया। किस अप्रोच से मतलब जैसे बुक रीडिंग हाँ, बुक में वो वगैरह, पूरा बहुत है टाइम ना। लगेगा, तो मेन है यस कि सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से स्टार्ट करो, एंड देन जो हम्म। नहीं आ रहा वो यहाँ डिस्कस करो, या होगा तो मैं पढ़ा दूंगा वो कंट वो टॉपिक, तो जल्दी हो जाएगा, बुक सब पढ़ोगे आपको 4 दिन लगेगा, मैं 2 घंटे में वो चीज़ पढ़ा दूंगा, ये चीज़ें हैं, तो वो इतनी जल्दी यस समझ सर। आ जाएंगे।
तो वैसा है, तो आप अपने लेवल पे ट्राई करो, जो भी डाउट्स हैं या वो आता है लिख तो लो सर फिर हम बीच क्लास। में मतलब एम स्टेट्स की क्लास में भी ऐसे कर सकते हैं कि बीच बीच में कुछ टॉपिक्स ही हाँ डिस्कस कर लिए हाँ पूरे कर पूरे सकते हैं, दिन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना? वो भी कर सकते हैं क्योंकि एम बिल्कुल। स्टेट्स के सर पीवाईक्यूज तो बहुत ज्यादा है, हाँ और अभी वो 1 महीने से अपने चल ही रहा है, और शायद और 1 महीना चलता ले रहेगा, लें, है लेकिन ना? एग्जाम भी तो मई में टाइम है ना, अभी तो अप्रैल मई अराउंड 1.5 महीने हैं, अभी 1.5 2 महीने हैं। ये सर अभी तो दो मार्च ही महीने चल रहा है, पूरा मार्च है मेरे पास, अप्रैल है, मई है, 11 मई 11 दिन है, तो 2 महीने अराउंड अभी है दो टोटल आपके महीने पास। अराउंड है हाँ हमारे। क्योंकि 13 तारीख है, आज 11 को एग्जाम है, तो एग्जैक्टली आपके पास 60 डेज अप्रॉक्स। यस सर। और सर एक और जो मेरा डाउट है, जैसे कि हाँ ये सीएमआई और एमस्टेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हाँ है ना? और मेरी हैंडराइटिंग मतलब थोड़ी सी खराब तो नहीं है, बट ऐसी है तो मतलब हैंडराइटिंग का इतना मतलब समझ में आ जाएगी, हाँ बस वही उससे कोई चाहिए। फर्क नहीं पड़ता ना? राइटिंग में मार्क्स नहीं मिल रहे, कंटेंट के मार्क्स में क्या आप लिख रहे हो, थोड़ा गैप बना के हाँ, लिखो, अगर राइटिंग खराब है थोड़े से नहीं गैप दे इतनी के लिखो। इतनी खराब नहीं है कि किसी को समझ में ही नहीं आए, हाँ बस वो मतलब जैसे काफ़ी है। सब समझ में सबको आएगी, बट वो हाँ देखने में थोड़ा सा वैसा है, इतनी सुंदर नहीं है मतलब, तो इन चीजों का ध्यान तो नहीं रखना ना? ना 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 उतना ध्यान, राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं, क्या लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट, राइटिंग अच्छी होना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो है। और सर वो सीएमआई में तो जैसे मैं पढ़ भी रहा हूँ ना, तो मैं उसी अप्रोच से पढ़ रहा हूँ कि मतलब मैं थोड़ा सा उनका क्वेश्चन भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आऊँ, क्योंकि उनको हम्म आंसर तो अपना 2-3 लाइनों में ही आ जाता है, हम्म बट उनके जो मैंने सॉल्यूशंस देखे हैं वो पूरा इंग्लिश में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखते हैं। हम्म तो हमको भी मतलब वो मेन हमें जो आंसर निकाल लिया हम्म। उस पे मार्क्स मिलेंगे, या फिर पूरा जो एक्सप्लेन भी किया सब्जेक्टिव नहीं अगर दोनों, क्वेश्चन? वो अप्रोच भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई बच्चा सिर्फ आंसर लिख दिया, शायद उसको मार्क्स भी ना मिले, एक भी मार्क्स ना मिले, इवन सही आंसर है तब भी। ओके, तो तो उसके हमें लिए उसको मतलब वो, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाँ वो सब्जेक्टिव का पर्पस ही, वरना ऑब्जेक्टिव नहीं बना देता, वो एमएसक्यू बना देता या वैसा यस सर। न्यूमेरिकल आंसर टाइप बना देता। अगर वो सब्जेक्टिव एग्जाम ले रहा है, रिटर्न एग्जाम, तो वो चाहता है आप जस्टिफाई करो कि आपका अप्रोच क्या, आप सोच कैसे रहे हो। तो वो ओके आपको सर, तो पूरा फिर वो, मेथड लिखना पड़ेगा, हाउ है ना, हाउ यार स्टार्टिंग, क्या हम्म, स्टेप्स हैं और कहाँ कैसे आंसर आया, पूरा दिखाना पड़ेगा सब्जेक्टिव में। यस सर, इन सब चीज़ों की भी प्रैक्टिस करना पड़ती है। हाँ हैंड आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू। तो